एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा रूल्स है रैंडम यूनिट के लिए। जैसे कि आप सबको पता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हमने बहुत हद तक रूल्स जो होता है कवर कर लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू किए हैं। तो आज हम जानते हैं रैंडम यूनिट के बारे में। जैसे कि कुछ यूनिट होती है जो कि फिक्स नहीं होती है, अर्थात मैं बोलूँ कि मुट्ठी भर बोला जाए या बोला जाए स्पून फुल बोला जाए या बोला जाए हैंड फुल, तो ये फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जब रैंडम यूनिट आते हैं ना तो उनको प्लूरल फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे ग्लास फुल है तो ये रैंडम यूनिट है और इसको अब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस लगा देंगे, ग्लास फुल्स कर लेंगे। स्पून फुल होता है, अब इसको प्लूरल बनाते समय स्पून फुल्स करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 को पढ़ने से पहले मैं आपको इन्वर्जन बताने वाली हूँ ताकि आपको रूल नंबर 9 जो है वो कभी कंफ्यूज ना करे। आइए जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में इन्वर्जन कब लगता है। जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तब उस सेंटेंस में हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। किसी सेंटेंस का इन्वर्जन करना हो तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब आएगा। ठीक है, ऐसे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन दो प्रकार से होता है, एक होता है कम्प्लीटली इन्वर्जन और एक होता है पार्टिकल इन्वर्जन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इन्वर्जन का रूल। आज हम जानेंगे कि कम्प्लीटली इन्वर्जन कैसे होगा। जैसे कोई सेंटेंस में एडवर्ब लगा है, फिर मेन वर्ब आया है और सब्जेक्ट आया है, तो ये कम्प्लीटली इन्वर्जन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे हैं, हेयर कम द किंग। हेयर जो है एडवर्ब है, कम जो है मेन वर्ब है और द किंग जो है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली इन्वर्जन हुआ। अब हम जानेंगे पार्टिकल इन्वर्जन कैसे होता है। अगर एडवर्ब आए और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आए तो वो पार्टिकल हो जाएगा। आइदर डॉज ही, तो आइदर जो है एडवर्ब है, डॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा इन्वर्जन कैसे होता है सेंटेंस में। हमारा सिंपल सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से नहीं स्टार्ट होता है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और इन्वर्जन में उल्टा होता है, इन्वर्जन में जो सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं और जो मैं रूल नंबर 9 बताऊंगी उससे आपको कम्प्लीटली ये क्लियर हो जाएगा। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। जो नेवर है ये एडवर्ब है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब और आई जो है ये सब्जेक्ट है। ये जो वाक्य है एग्जाम्पल 1 नंबर, ये हमारा पार्टिकल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। रियरली डिड ही गो देयर, यहाँ भी रियली एडवर्ब, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब, ही जो है सब्जेक्ट और गो जो है ये मेन वर्ब है। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 9 स्टार्ट होता है यहाँ से। ये मैंने आपको इन्वर्जन जो समझाया ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है। रूल नंबर 9 को समझाने के लिए मैंने इन्वर्जन आपको बताया। रूल नंबर 9 हमारा है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, हार्डली, रियरली, स्कैरली, बेयरली, इन सब के साथ हमेशा वेन आएगा किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि आप देखें कि नो सूनर आई इंटर्ड द क्लास देन आई बिगेन इट्स रैन, ये हमारा है। तो आपको पता है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है यहाँ पे, तो ये नो सूनर के साथ देन आ गया इस सेंटेंस में। लेकिन आप देखेंगे हमने अभी इन्वर्जन पढ़ा था, इन्वर्जन में हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब होते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर है कि नो सूनर के बाद हम लोग इन्वर्जन है ये सेंटेंस, क्योंकि नो सूनर एडवर्ब है, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। बीच में हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। तो नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास देन इट बिगेन टू रैन। यहाँ पे हम डिड और हैड दोनों लगा सकते हैं। अगर आप डिड लगाएंगे तो इंटर हो जाएगा, इंटर्ड लिखा है ना तो यहाँ पे इंटर लिखना पड़ेगा डिड लगाएंगे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हैड लगाएंगे तो इंटर्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हार्डली आई इंटर द क्लास व्हेन इट बिगेन टू रैन। ठीक है, हार्डली से स्टार्ट हुआ है, हार्डली हमारा एडवर्ब होता है। तो आई से पहले क्या आएगा, हमने पढ़ा कि जब भी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग यहाँ पे हैड लगाएंगे। आइए जानते हैं रोल नंबर 10। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए किसी स्थान का प्रयोग किया जाए तो द नहीं लगता है सेंटेंस में। अर्थात जैसे कि टेम्पल का यूज़ होता ही है पूजा के लिए, तो इस पूजा के लिए अगर प्रयोग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे, आई वेंट टू टेम्पल होगा। लेकिन आप अगर टेम्पल में किसी से मिलने जा रहे हैं या टेम्पल में घूमने के लिए सिर्फ जा रहे हैं, पूजा करने बस नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर द लगाया जाएगा।
यहीं पे मैंने सेकंड वही लिखा है, द सेकंड। अगर सेकंड पर्पस के लिए किसी स्थान का प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस में द लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई वेंट टू द टेम्पल, द लगा है, अर्थात हमने मंदिर में पूजा करने नहीं गए हैं, हम गए हैं किसी काम को लेकर, या तो घूमने गए हैं या तो किसी से मिलने गए हैं या टेम्पल को सिर्फ देखने बस गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे हो गया तो स्कूल हम लोग हमेशा जाते हैं पढ़ने के लिए, तो गो यहाँ पे द नहीं लगा है, यानी प्राइमरी फैक्टर की बात किया जा रहा है। कल के वीडियो में हम रूल नंबर 11 पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हमारा ये सीरीज 120 रूल का आपको अच्छा लग रहा हो या आपको यूजफुल लगे तो कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें अपने में क्या सुधार करना है और आप सबको कैसा मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराना है, तो कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, मेरे को एक बात आप सबसे पूछनी थी। आप सब बोल रहे थे PDF के लिए, अगर आप सबको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का PDF चाहिए पूरा कंपाइल, तो आपको मैं 1 अगस्त को देने वाली हूँ। चाहिए तो PDF कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चल सके कितने लोग इसके लिए इच्छुक हैं। और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। थैंक यू।